14 जून 2019 को एक परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो गई। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड काउंटी में एक इंडियन परिवार कॉस्टको शॉपिंग करने के लिए जाता है, लेकिन वो कॉस्टको बड़ी ही जल्दी क्राइम सीन में तब्दील हो गया, जहां एक इंसान की ज़िंदगी चली गई और दो की हमेशा के लिए चेंज हो गई। आज की हमारी कहानी इस परिवार के बारे में है। नमस्कार, मैं हूं के। वेलकम टू कलेक्टिवली विजिलेंट और मैं हूँ सैम द साइकोलॉजिस्ट। कलेक्टिवली विजिलेंट के हिंदी के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ हम सच्ची आपराधिक घटनाओं को कानूनी, मनोवैज्ञानिक और अपराध शास्त्र के नज़रिए से समझते हैं। अगर आपको क्राइम को सिर्फ देखना ही नहीं, उसको उसके पूरे संदर्भ में समझना पसंद है, तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एप्पल, स्पॉटिफाई और अमेजोन पे अवेलेबल हैं। If you want to hear us in English, we have more than 40 episodes already good to go. We're in the second season. We're available, of course, as a YouTube channel as well. तो दीदी, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो क्या है ये कहानी? ये फ्रेंच फैमिली है या फ्रेंच इनका फैमिली नेम है? हाँ, चलिए मैं बड़ी इनकी कहानी बताती हूँ। ये कोलकाता की फैमिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच फैमिली ओरिजिनली कोलकाता की थी। ऑफ कोर्स कैलकाटा इज़ इन इंडिया। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 5 साल से रह रहे थे और उससे पहले लगभग ये कनाडा में रहते थे, और उससे पहले दोनों पॉला और रसल दोनों यूके में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो बहुत ही सालों से इंडिया छोड़ चुके थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है इस फैमिली में है पाउला, रसल जी, और उनका बेटा केनेथ। हाँ, और एक और भी बेटा है केविन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पाउला 59 साल की थी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी, और उनके पति रसल 57 साल के थे और फाइनेंस में काम करते थे कैलिफोर्निया में। उनके 2 बेटे थे, 32 साल के केनेथ और 29 साल के केविन। दोनों कनाडा में एजुकेटेड थे और कैलिफोर्निया में बाद में शिफ्ट हुए। पहले वो कनाडा में ही रहा करते थे और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से केनेथ ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी अटेंड की थी बच्चों ने। हाँ, तो ये तो काफ़ी सॉर्ट आफ्टर यूनिवर्सिटी है ना? हाँ, मगर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद केनेथ की ज़िंदगी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिससे पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो थोड़ी सी केनेथ की सिचुएशन अलग है। केविन तो अपनी फैमिली से दूर रह करके कहीं और नौकरी कर रहे थे अमेरिका में, और कैलिफोर्निया के अंदर केनेथ अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो केनेथ को उनके अर्ली 20s में स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया, और उस स्किज़ोफ्रेनिया के चलते उनको थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी, विच इज़ लिंक्ड टू स्किज़ोफ्रेनिया। और इस इंसिडेंट के कुछ पहले महीनों में वो काफ़ी उनकी मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल चल रहे थे, और जैसे कि हमें पता चलेगा कि इस टाइम पर उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी बद से बदतर होती जा रही थी। मगर ये एक अच्छा दिन था, और 14 जून 2019 को फ्रेंच फैमिली नॉर्मल किसी दिन की तरह कॉस्टको जाने के लिए अपनी फैमिली दे लीव द हाउस। और मगर उनकी उस दिन ज़िंदगी परमानेंटली चेंज हो जाएगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो शाम के 7 बजे थे और फ्रेंच फैमिली कॉस्टको में एंटर करती है, जो रिवरसाइड काउंटी में है कैलिफोर्निया में। केनेथ, पाउला और फ्रेंच एक लाइन में लगते हैं जैसे ही वो कॉस्टको के अंदर घुसते हैं, और वहाँ पे सॉसेजेस के सैंपल दिए जा रहे थे, और हज़ारों और फैमिलीज़ ऐसी लाइनों में लगी हैं, और उस दिन ये भी उस लाइन में लिख करके सॉसेज का सैंपल ढूंढ रहे थे। और फिर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एक ऐसा इम्पल्सिव मोमेंट हुआ जब एकदम से केनेथ जो हैं जो मैंने आपको बताया था जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो एकदम से वो टर्न करके एक फैमिली उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और वो उनको ऐसे जैसे सर पे थोड़ी सी टपली दे देते हैं ना दीदी, ओके, थोड़ा सा जैसे हाथ लगा देते हैं, तो थोड़ा उन्होंने ज़ोर से लगा दिया। कोई आज तक कॉस्टको गया ही नहीं है, तो उसको ना कॉस्टको का लेआउट नहीं समझ आएगा। तो यू टेल पीपल कि कॉस्टको कितना बड़ा स्टोर है। आई थिंक इट्स हार्ड फॉर अस टू इमेजिन
फॉर आवर लिसनर्स टू इमेजिन इफ़ दे परहैप्स लिव इन अ कंट्री जहाँ पर कॉस्टको नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कॉस्टको जो है वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, क्या है? अच्छा, हम सब ने अमेजोन की बहुत सारी एड्स देखी है ना, या यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, जैसे अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, कॉस्को बस समझ लो कि बहुत ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पे सामान हर जगह भरा होता है। लेकिन कॉस्को की एक खास बात यह है कि जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होती, कि आपको फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको अगर कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसका फ्री सैंपल लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही लाइन में ये फैमिली भी खड़ी हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाय द वे, इफ़ यू जस्ट वांट टू विजुअलाइज कॉस्टको को एक फैक्ट्री की तरह सोच लीजिए, जो बहुत ज़्यादा, जैसे जहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस है बेसिकली। एनीवे, तीनों फैमिली मेम्बर्स टर्न होते हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं साल्वाटोर से कि वे सॉरी दैट आवर सन डिड दिस। और जैसे ही टर्न करते हैं उतने में उनको होश उन्होंने संभाला ही नहीं था माफ़ी मांगने के बाद, और एकदम से साल्वाटोर तीनों की तरफ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पाउला को समझ में आया कि उनकी तरफ गोलियां चल रही हैं, उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपनी बॉडी को अपने हस्बैंड और अपने बेटे के आगे किया। एंड बाय द वे, रसल बहुत ज़्यादा लंबे थे। रसल तकरीबन 6 फुट हैं, उनके पिता केनेथ तकरीबन 6 फुट, उनके पिता रसल तकरीबन 5 फुट 11 इंच, और आप सोचिए उनकी मदर 5 फुट 4 या 5 फुट 5 इंचेस की हैं। शी फ्लंग हर सेल्फ ताकि उनके पति और उनके बेटे की तरफ गोलियां ना जाएं, तो उनको एकदम से गोली लगती है टूवर्ड्स हर लिवर। हस्बैंड को गोली लगी है उनकी किडनीज़ में, और वो दोनों अपनी बॉडी को फ्लिंग कर रहे थे कि उनके बेटे को गोलियां ना लगें, मगर साल्वाटोर ने अपनी पूरी की पूरी जो गन थी उसमें जितनी गोलियां थी इन तीनों के ऊपर चला दी। और उसके बाद इवन साल्वाटोर, जब बाकी के लोग आकर के मदद करना चाह रहे थे, कि आप सोचिए ना, हज़ारों लोग हैं कॉस्टको के अंदर, एकदम से सत्ते में आ गई हर कोई कि गोलियां चल रही हैं एंड पीपल वर रनिंग अवे। और फिर एकदम से जो रसल हैं वो हाथ अपने बेटे की तरफ डाल रहे हैं कि आई यू ओके, मगर उतने में केनेथ की मृत्यु हो चुकी थी। और एकदम से उस टाइम पेरेंट्स को पता नहीं, क्योंकि वो भी बेचारे घायल हालात में उस शॉपिंग के कॉस्टको के अंदर गिरे हुए हैं। और उतने में 2-3 बेचारे जो बूढ़े लोग आसपास थे, एकदम से एक आदमी भाग करके रसल की तरफ पहुँचे, रसल का उन्होंने हाथ लिया, एंड दैट ओल्ड मैन हु कुड सी कि शायद रसल की डेथ हो सकती है, दैट ओल्ड मैन स्टार्टेड प्रेइंग फॉर रसल। एंड जैसे वो क्रिश्चियन प्रेयर्स वो उन्होंने स्टार्ट की, तो रसल ने एकदम से उनको बोला, गो प्रे ओवर माई सन। तो उतने में अनफॉर्चुनेटली केनेथ की डेथ हो गई। दोनों माता पिता को एकदम से हॉस्पिटल दौड़ाया गया, पूरे के पूरे कॉस्टको को सील कर दिया गया, और जितने भी कैमराज हैं उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन चली तो ये देखना चाहते थे कि हुआ क्या। अब ऑफ कोर्स कैमराज वगैरह तो बाद में खोले जाते हैं, सबसे पहले तो यही होता है कि उस टाइम जो हपड़ा दपड़ी में जितने लोगों ने जो देखा, आई विटनेस अकाउंट्स वगैरह पुलिस ने आकर लिए। और तब तक इंटेंसिव केयर में पाउला, इंटेंसिव केयर में रसल, उनको ये पता नहीं था कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन दोनों हस्बैंड वाइफ की हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि दे वर बोथ पुट इन इंड्यूस्ड कोमा, ताकि उनके ऊपर ऑपरेशंस किए जाएं। फॉर मैनी डेज बोथ ऑफ देम वर इन द हॉस्पिटल। और जो उनका बेटा है केविन, वो ऑफ कोर्स किसी और स्टेट में नौकरी कर रहा था, वो फटाफट वो और जितनी उनकी फैमिली पहुंच पाई वो लोग पहुंचे कैलिफोर्निया। और थोड़े दिनों तक तो उन्होंने माता पिता को ये बताया नहीं था कि केनेथ की मृत्यु हो चुकी है। जब वो कोमा से बाहर आए और थोड़े से रिकवर कर गए, तो अनफॉर्चुनेटली केविन को बताना ही पड़ा कि कि केनेथ की जान जा चुकी है। आप सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब हालात में ये फैमिली थी, कि आप 1 मिनट शॉपिंग करने घर से निकले हो, आप एक लाइन में खड़े हो, और उसके बाद तीनों लोगों की मौत एक फैमिली मेम्बर की मौत हो जाती है, और 2 लोगों को इतनी बुरी हालत में दे वर रश टू द हॉस्पिटल। उसके बाद ये है कि साल्वाटोर सैंचेज, हम जो दूसरा इंसान है उसकी तरफ एक सेकंड के लिए वी शुड पुट आवर अटेंशन टुवर्ड्स दैट मैन। तो ही वॉज अ ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर। उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि क्या हुआ है, अच्छा ठीक है गवाही दे दो, लिख कर दे दो कि क्या हुआ है। उसके बाद एक आदमी को मारने के बाद और 2 लोगों को
ऑलमोस्ट मारने के बाद उसको उस टाइम ये नहीं पता था कि उसने 3 लोग मारे हैं या एक मारा है। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एज फार एज ही न्यू ऑल 3 वर डेड। तो उससे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लिया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया कि आई यू गो, ही इज लिविंग हिज लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो साल्वाटोर सैंचेज को के साथ मतलब क्या हुआ, उसको छोड़ दिया गया और उसको कोई चोट लगी? हाँ, क्या तो हुआ? बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था कि पुलिस ऑफिसर सारे वहाँ पर उस टाइम आ गए ऑन जून 14, जिस दिन ये सब हुआ। मैं आपकी थोड़ी स्टोरी आगे ले गई थी कि यू नो लाइक दे वर इन द हॉस्पिटल। नाउ कमिंग बैक टू दैट, तो उस पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ भी नहीं किया गया। व्हेन द फैमिली रिकवर्ड स्लाइटली, दे हायर्ड लॉयर्स हु वेंट एंड आस्क्ड कॉस्को टू गिव देम कि जो भी कैमरा की जो फुटेज है, जब लॉयर्स को उन्होंने हायर किया तो लॉयर्स ने वो फुटेज बेसिकली पुलिस से निकलवाई और पुलिस की जो बॉडी कैम फुटेज होती है वो भी निकलवाई गई पुलिस डिपार्टमेंट से। तब हमें देखने को मिलता है कि साल्वाटोर सैंचेज आराम से ग्राउंड पे बैठे हैं जब पुलिस आई है और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि केनेथ के हाथ में गोली थी एंड केनेथ हिट मी विद अ गन, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। केनेथ मतलब तीनों फैमिली मेम्बर्स बस हाथ में जैसे झोला होता है जो इंसान बाज़ार लेकर जा रहा है, बेसिकली वही था, कुछ भी नहीं था। और चुपचाप ये जो है उसकी ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये पुलिस ने मान ली बिकॉज ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। ये तो लॉ एनफोर्समेंट का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नहीं है? अगर उसकी सिर पे कोई चोट इमीडिएट लगी होती तो पैरामेडिक्स उसका भी उसको भी तो नर्स कर रहे होते हैं या उसको हॉस्पिटल ले जाया गया होता। हाँ नहीं, उसका कुछ भी नहीं, वो वहाँ से सीधा घर गया। वो हॉस्पिटल जाने की भी उसको ज़रूरत नहीं थी। उसने एक इनिशियली बोला कि उसने केनेथ ने मुझे इतने बुरे तरीके से मारा कि मुझे कंकाशन हो गया। अगर आपको कंकाशन हो जाता है तो आपको बेसिकली वो जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं ना, वो चक्कर ऊपर ऐसे ऐसे और यू सी स्टार्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। और खैर उनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए केनेथ फैमिली ने, जो केनेथ की जो फैमिली है फ्रेंच फैमिली ने, दे हैड टू हायर देयर ओन अटर्नीज हु had to investigate this whole thing and take it to the court. Of course, फिर इस फैमिली ने केस फाइल किया होगा तो उस केस के क्या फाइंडिंग्स हैं? So basically जब पुलिस ने खुद से कोई चार्जेस फाइल नहीं किए अगेंस्ट साल्वाटोर सैंचेज, तो एज आई टोल्ड यू इन्होंने खुद अपनी लॉयर हायर किया एंड दे स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रिवरसाइड काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज ऑफिस कि साल्वाटोर सैंचेज के खिलाफ चार्जेस फाइल करने चाहिए। इस आदमी ने मर्डर किया है, राइट। इट वॉज नॉट इन सेल्फ डिफेंस। वॉट सेल्फ डिफेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? जब दूसरा इंसान निहत्ता है, उसके पास कोई वेपन ही नहीं था, पूरी फैमिली के पास कोई वेपन नहीं और है। वैसे भी अगर देखा जाए, जब आप भीड़ भड़के वाली जगह पे जाते हो, धक्का मुक्की हल्का सा तो हो ही जाता है। हाँ, हो ही एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली। और इतना वायलेंट कि आपने एक निहत्थे आदमी और पूरी फैमिली पे गोलियां ही चला दी। बिल्कुल। तो बार बार प्रेशर डालने के बावजूद जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उन्होंने कोई भी केस फाइल करने से मना कर दिया। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि साल्वाटोर सैंचेज ने अपनी पुलिस इशूड वेपन से केनेथ को मारा, पाउला को मारा और रसल को मारा। और बेसिकली पाउला और रसल तो क्रिटिकली वूंड हो गए और शुक्र है उनकी ज़िंदगी बच गई। मगर ये जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं उन्होंने काफ़ी टाइम तक कोई भी चार्जेस फाइल नहीं किए। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉस्को के जो सर्वेलेंस फुटेज है, जब वो लॉयर ने ली और उन्होंने अपने पीआई को हायर किया, अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेटर को, तो पता चलता है कि सच में उसमें जबकि ब्लरी है मगर आपको दिखाई दे रहा है उस फुटेज के अंदर कि तीनों फैमिली मेम्बर्स की बैक टर्न्ड है और तीनों जा रहे हैं और इन्होंने पीछे से मारना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली ही हिट ऑल 3 ऑफ देम इन द बैक। मुझे ध्यान है हम ये भी डिस्कस कर रहे थे बीच में कि काफ़ी इस दौरान ट्वीट्स भी सर्कुलेट होने लगे थे। हाँ, और ट्वीट्स इस टाइप के सर्कुलेट करवाए हैं साल्वाटोर सैंचेज ने कि लोग उनको बोल रहे हैं। ऑफकोर्स तब तक मीडिया में नैरेटिव ये था कि एक आदमी ने दूसरे आदमी पे हमला किया कॉस्को में। वो तो शुक्र है कि साल्वाटोर सैंचेज नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जो उस टाइम कॉस्को में था, उसने बात संभाल ली। तो बेसिकली मीडिया में ये नैरेटिव था, मगर सच्चाई तो सिर्फ फ्रेंच फैमिली को पता थी कि वो निहत्ते थे। वो तो सिर्फ खड़े हैं वहाँ पर कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए। ओके, तो एक पाउला के लिवर में लगी है, रसल की किडनियाँ जा चुकी हैं, पाउला का लिवर हमेशा के लिए ख़राब हो चुका है और 4 गोली केनेथ के अंदर थी जब वो मारा गया। इसमें जो
सैल्वाटोर की वाइफ का जो बैकग्राउंड में आवाज रिकॉर्ड हुई है उसका हाँ, तो मैं क्या आपको एविडेंस है वो? अच्छा, उसका एविडेंस ये है क्योंकि ना जो कॉस्टको का फुटेज है, कॉस्टको इज़ ह्यूज जैसे कि आपने बताया, तो उसमें जितने भी उन्होंने कैमराज जो उनसे एंगल्स से पता चल रहे हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड में एक सैल्वाटोर की ही वाइफ की आवाज़ में शी इज़ वेरी शॉक्ड एंड शी सेज इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स शी सेज यू शॉट एन एंटायर फैमिली। शी इज सेइंग दैट टू हर हस्बैंड। उसको भी उस टाइम समझ में आ गया था कि उसके पति ने एक पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। फिर भी सैंचेज फ्री घूम रहा है। काफ़ी महीनों तक साल्वाटोर सैंचेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इज इट बिकॉज ऑफ दे वर पीपल ऑफ कलर एंड नॉट वाइट? इट कुड बी, आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और मगर ये है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज इट्स अ पर्सन ऑफ कलर्स फैमिली शॉट बाय अ पर्सन ऑफ कलर, राइट? सो सैल्वाटोर सैंचेज, एज सम ऑफ यू कैन टेल बाय द नेम, आपको शायद नाम सुन के पता चल रहा हो कि सैल्वाटोर सैंचेज लैटिन अमेरिकन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, सो बेसिकली प्रॉबली मैक्सिकन फैमिली, एज यू कैन टेल बाय द नेम। तो बेसिकली हो सकता है कि इसलिए चार्जेस ना फाइल हुए। हैड इट बीन अ वाइट फैमिली, हो सकता है कि एकदम से चार्जेस फाइल हो जाते। लेकिन फिर अगस्त 2023 तक आते आते हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे और भी केसेस हैं जिसके अंदर इंडियंस की बेसिकली गोली मार करके हत्या हो चुकी थी। तो मैं अब 1 मिनट के लिए आपको बाकी का बैकग्राउंड भी बताऊंगी कि और भी कुछ सारे कुछ डेथ्स हैं जो इंडियंस हैव बीन शॉट डेड। तो बेसिकली उनमें से एक 26 साल की बच्ची थी जिसका नाम है जानवी कंडूला, जो सियाटल में पढ़ने गई थी, जो अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी। और जानवी कंडूला जो हैं वो रोड क्रॉस कर रही थी और एकदम से एक पुलिस की गाड़ी ही उनको मार देती है। और पुलिस जो उनसे पुलिस ऑफिसर ने उनको हिट एंड रन किया, उस पुलिस ऑफिसर का नाम है केविन डेल। और केविन डेल अपने ही बॉडी कैमरा फुटेज पे वो कह रहे हैं, उस टाइम पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से और अपने ही यूनियन रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं और यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को बोल रहे हैं शी वॉज 26, शी हैड लिमिटेड वैल्यू। उस बच्ची को जिसका शी वॉज जस्ट क्रॉसिंग अ रोड, और ये पुलिस वाले ने ही उसको मार दिया और उसके खिलाफ भी आज तक कोई केस नहीं हुआ है। तो ना तो सैल्वाटोर सैंचेज के खिलाफ कोई केस हुआ, ना केविन डेल के खिलाफ कोई केस हुआ। जब जानवी कंडूला की फैमिली ने न्याय मांगा है तो ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्सीडेंट। केविन डेल ये चाहते नहीं थे कि उस दिन वो किसी को मार दें, हम ऑफ कोर्स। बट जब उनकी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से वो बात कर रहे थे तो ये बात सामने आई कि ही वाज मॉकिंग जानवी कंडूला। और एक्चुअली एक अच्छी बात यह है कि एक विसल ब्लोअर जो पुलिस डिपार्टमेंट में ही है, उन्होंने ये बात सुनी कि केविन डेल ने एक इंसान के बारे में ऐसी बात बोली है और उन्होंने वो वीडियो रिलीज़ कर दी। तो डैश कैम वीडियो जिस पे केविन डेल वाज कैप्चर्ड मेकिंग फन ऑफ जानवी कंडूला। तो सैल्वाटोर सैंचेज का भी केस है कि एक इंडियन फैमिली जिनको सैल्वाटोर सैंचेज ने जो किया उसकी वजह से फ्रेंच फैमिली को दे कुडंट गेट एनी जस्टिस। देन जानवी कंडूला का केस है बिकॉज उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसका नाम है केविन डेल, वो नहीं उसमें कोई सच जस्टिस नहीं मिली है। देन हम 2015 का एक केस ले लेते हैं जिसके अंदर अलाबामा में 57 साल के सुरेश भाई पटेल अपनी ही बेटे को विज़िट करने गए हुए थे। सुरेश भाई पटेल इज़ फ्रॉम गुजरात, ओके, और वो अपने बेटे को मीट करने गए हुए थे। ही वॉज लिविंग फॉर 3 मंथ्स अपने बेटे के साथ। और जैसे कि शाम को जब आप अपने बच्चों के साथ रहने जा रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग, तो वो शाम को रोज़ वॉक के लिए निकलते थे। और सुरेश भाई पटेल नॉर्मल अपने नेबरहुड में चल रहे थे, अपने बेटे की नेबरहुड में, और एकदम से 2-3 पुलिस ऑफिसर ने उनको रोका एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिम इन इंग्लिश। तो बेचारे जो सुरेश भाई पटेल हैं वो जवाब नहीं दे पाए इंग्लिश में, और उतने में इन पुलिस ऑफिसर्स ने अज्यूम कर लिया कि ये जो बेचारा 57 साल का जो इंसान है, ओके, 57 साल का जो इंसान है, जो ऑलमोस्ट मतलब बूढ़े लोग हैं, बूढ़ा आदमी है, वो ज़रूर किसी नेगेटिव काम के लिए बाहर निकला होगा अपने घर से। उनको इतना मारा इन 3 पुलिस ऑफिसर्स ने, आप बॉडी कैम फुटेज पे देख सकते हैं, डैश कैम फुटेज पे देख सकते हैं। इस 3 लोग मिल करके एक बूढ़े आदमी को मार रहे हैं। उनको इतना मारा कि अब पूरी ज़िंदगी के लिए सुरेश भाई पटेल पैरालाइज हो चुके हैं। तो
और उसमें जो मेन जिसने बहुत मारा है सुरेश भाई पटेल को, उस ऑफिसर का नाम है एरिक पाकर। और बहुत सारे केसेस डालने के बाद उन्होंने जो सुरेश भाई पटेल की फैमिली है उन्होंने पुलिस पे केस डाला और कि इन्होंने बहुत मारा है और पैरालाइज हो चुके हैं। तो हम from all these cases we expect that US is the kind of country where at least somebody will get justice. तो कि हम अगर केनेथ के केस पे वापस आए तो कोर्ट केस का क्या क्या रिजल्ट्स हैं कोर्ट केस के? तो बेसिकली केनेथ की फैमिली ने बहुत कोशिश कर फाइनली एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को I just can't understand how someone can walk into a Costco, kill my brother, shoot both my parents, shoot my mom in her back, and then be able to go home that same night and sleep on their pillow while we're here struggling. They let him leave without detaining him, questioning him, or even arresting him. Further, I have information that Officer Sanchez returned to Costco the next day only to be shown the video and then give his statement to a detective. If the officer is allowed to see the video, why can't my family or I or the public see the video? राज़ी कर लिया कि केसेस शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सैल्वाटोर सैंचेज और सैल्वाटोर सैंचेज को इंडाइट किया गया। और फिर सिविल कोर्ट में उन्होंने जस्टिस लेने की भी कोशिश की और उनके लॉयर का नाम है डेल गलीपो। जब डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने कोई भी चार्जेस फाइल करने से मना कर दिया तो केनेथ फ्रेंच की जो पूरी फैमिली है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें पहली बार केविन की आवाज़ सुनने को मिलती है, हु इज़ द सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो केविन बोलता है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ समवन कैन वॉक इन टू अ कॉस्टको, किल माई ब्रदर, शूट एट बोथ ऑफ माई पेरेंट्स एंड देन गो होम एट द सेम नाइट। सो फैमिली की एलिगेशंस के चलते सैल्वाटोर सैंचेज को डिटेन कर लिया गया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली गई और जब वीडियो कैम फुटेज मिली है तो पता चलता है कि केनेथ बेसिकली निहत्थे थे, पूरी फैमिली निहत्थी थी। और सिविल कोर्ट में जाकर के फैमिली को कुछ जस्टिस मिली है जिसके अंदर $17 मिलियन का सेटलमेंट पुलिस ने फ्रेंच फैमिली को दिया। और फिर 2021 में कुछ क्रिमिनल केसेस भी इनके खिलाफ किए गए और इनको पुलिस ने इंडाइट किया और फिर क्रिमिनल कोर्ट में गए, लेकिन जूरी वॉज डेडलॉक्ड, ओके, और मिस ट्रायल घोषित हो गया। और फिर 2023 में वॉलंटरी मैनस्लॉटर के 2 चार्जेस और असॉल्ट विद अ फायर आर्म के अंडर सैल्वाटोर सैंचेज ने फिर से उनको कोर्ट लेकर गए, मगर इस बार भी कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं मिला जूरी की तरफ से एंड अगेन द जूरी वॉज डेडलॉक्ड। तो बेसिकली 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और दोनों बार क्योंकि जूरी किसी डिसीजन को नहीं लेकर आ पाई तो इसलिए अब तीसरी बार तो इनके साथ पुलिस, मतलब इट इज़ एन एनॉर्मस कॉस्ट टू द टैक्स पेयर बार बार किसी को कोर्ट लेकर जाना। तो मतलब ये फ्री घूम रहे हैं, अब किसी और की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, कभी भी हो सकता है। आई मीन क्योंकि 2 बार, मगर कम से कम हम ये कहेंगे कि इसमें बहुत प्रेशर के बाद कोर्ट तो कम से कम लेकर गए इनको, मगर दोनों बार जूरी ही नहीं किसी निर्णय पे पहुंच पाई। और सुन के भी हैरानी होती है कैसे एक निर्णय नहीं लिया जा सकता जब सारे फुटेजेस दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में फैमिली निहत्थी थी। हाँ, और मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को समझ ही नहीं आ सकती, ये उसमें से एक चीज़ है। तो फ्रेंच फैमिली की जो क्रिमिनल जस्टिस की फ़ाइट है वो सिविल कोर्ट में तो हम कहेंगे कि उनको कुछ जस्टिस मिली है, मगर जो इंसान चला गया वो कभी वापस नहीं आता, जो उनसे किडनी आपकी जा चुकी है शरीर से वो कभी वापस नहीं आएगी, जिस इंसान का लिवर ख़राब हो चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा, और जिसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी वो कभी अकाउंटेबिलिटी उसने ली ही नहीं। तो दीदी, इन क्लोजिंग वुड यू लाइक टू गिव अस सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस और योर थॉट्स अबाउट दिस? अब हम बार बार यही देख रहे हैं सारे केसेस में कि जब विक्टिम्स कलर के होते हैं, साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो जस्टिस सिस्टम का रिस्पांस बहुत ही अनइवन लग रहा है। बिल्कुल। जबकि आई एग्री ये केस नॉन नेटिव अमेरिकन पे है, बट फिर भी सवाल ये है कि पुलिस ऑफिसर्स का काम क्या है?
ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को किसने हक दिया कि वो किसी की भी लाइफ ले ले और नैरेटिव ही बदल दिया जाए? राइट, तो हम ब्रॉडर पैटर्न देख रहे हैं कि जानवी कंडूला के साथ, सुरेश भाई पटेल के साथ, फ्रेंच फैमिली के साथ यही हुआ है कि बेसिकली उनको देयर सफरिंग इज़ नॉट इक्वल टू द सफरिंग ऑफ अ वाइट पर्सन, इट सीम्स. ओके, सो of course the tough questions you've just asked कि where is the accountability. okay, इतना lethal response क्यों करना जब किसी ने आपको हल्का सा बस धक्का दिया है? बिल्कुल. okay, और अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपको डी एस्केलेशन नाम की चीज़ ही नहीं आती, तो ये तो देयर इज़ द फेलियर ऑफ द ट्रेनिंग कि आपको डी एस्केलेशन नहीं सिखाई गई. हमारे साथ होता है, दो बच्चों को हम लड़ते हुए देख लेते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं, नहीं नहीं बेटा शांत हो जाओ. दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? आई मीन इवन नॉर्मल पीपल नो हाउ टू डी एस्केलेट अ सिचुएशन. ये तो पुलिस ऑफिसर है यार. एग्जैक्टली. यू नो, जब आप अगर हम इस केस में देखें तो सिस्टम रिपीटेडली ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी से बचाए चले जा रहे हैं. तो सिस्टम का ही फ्लॉ है ना. पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम में क्यों रहेगा? तो बेसिकली इस बात का यही अंत है कि 32 साल के केनेथ की जान जा चुकी है. ओके, पाओला और रसल लाइफ लॉन्ग मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं. ओके, इमोशनल ट्रॉमा जो इस फैमिली के लिए है वो परमानेंट है, बिकॉज इमेजिन हाउ स्केर्ड दिस फैमिली मस्ट बी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन जनरल. गोइंग आउट, आई थिंक वो Exactly. लेने जाने में भी उनको डर लगता होगा. राइट. तो क्रिमिनल कन्विक्शन जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक क्लोजर है. वो भी इनको नहीं मिल पाया. इनको सिर्फ सिविल सिस्टम में थोड़ी सी जो जस्टिस मिली है वो मिली है, एंड द क्वेश्चंस रिमेन द सेम. ओके, so I think that brings us to the end of this extremely sad story, which was 3 stories rolled into one in a way. Not only the injustice towards the French family, but also Janvi Kandula's family and also Suresh Bhai Patel's family. So unfortunately at this really sad moment we must come to a close. Okay, यहीं पर हम स्टोरी को आज ख़त्म करते हैं दीदी. और अगर you would like to share your thoughts with us, please let us know your thoughts in the comments below. And until we see you again, stay collectively vigilant.